हेलो एंड वेलकम टू एडॉन। हमारा आज का क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। सो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो ये बताता है कि चार्ज को ना हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। जो भी चार्ज किसी एक क्लोज सरफेस के बाहर जा रहा है वो डायरेक्टली उस सरफेस के अंदर चार्ज डेंसिटी के चेंज के इक्वल होना चाहिए। सो मैथमेटिकली इसे हम लिखते हैं डेल डॉट जे प्लस डेल रो बाई डेल टी इक्वल्स टू जीरो। हियर जे इज द करेंट डेंसिटी जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, रो है चार्ज डेंसिटी एंड डेल डॉट जे है डाइवर्जेंस ऑफ द करेंट डेंसिटी। ओके, एंड डेल रो डेल टी क्या है? डेल रो डेल टी है चार्ज डेंसिटी का टाइम डेरिवेटिव एंड दिस इज इक्वल्स टू जीरो। ये इक्वेशन सिंपली बताता है कि जितना चार्ज किसी एक वॉल्यूम से बाहर जा रहा है उतना ही चार्ज डेंसिटी टाइम के साथ कम हो रहा है। ओके, अब हम इसे डिराइव करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कंसिडर कि किसी मटेरियल में एक पॉइंट पर n चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम है एंड हर चार्ज का मैग्नीट्यूड q है, स्मॉल q। ओके, एंड मीन वेलोसिटी है v, यानी एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी है v। तो करंट डेंसिटी j का एक्सप्रेशन होगा j इक्वल्स टू एन क्यू वी, जहाँ j एक वेक्टर क्वांटिटी है एंड इसका डायरेक्शन चार्ज कैरियर्स की वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा। देन अब हम एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ds को कंसिडर करेंगे। ओके, जिसके अक्रॉस करंट डेंसिटी का फ्लक्स होगा di इक्वल्स टू जे डॉट ds। अब पूरे सरफेस के लिए कितना होगा? पूरे सरफेस के लिए कैलकुलेट करने के लिए हम इसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। देन दिस विल बिकम इंटीग्रेशन di इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन टेकन ओवर द सरफेस j डॉट ds, यानी क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन। सो दिस विल बिकम सिंपली i। सो पूरे सरफेस के लिए टोटल करंट का एक्सप्रेशन होगा i इक्वल्स टू क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ j डॉट ds। ओके, सो अगर किसी क्लोज सरफेस s के अंदर एक वॉल्यूम v को हम कंसिडर करते हैं जिसमें चार्ज डेंसिटी रो है, तो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड का एक्सप्रेशन होगा q इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ रो dv। रो क्या है? रो इज द चार्ज डेंसिटी। नाउ अगर चार्ज डेंसिटी टाइम के साथ वेरी कर रहा है यानी टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो चार्ज का रेट ऑफ चेंज होगा, हम टाइम के रिस्पेक्ट में देखेंगे डी क्यू डी टी इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डेल रो डेल टी डीवी, है ना। अब चार्ज कंजर्वेशन का प्रिंसिपल कहता है कि जो चार्ज इनक्लोज्ड वॉल्यूम में कम हो रहा है वही चार्ज क्लोज सरफेस से बाहर जा रहा होगा, यानी इसे हम मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ j डॉट ds इक्वल्स टू नेगेटिव वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डेल रो डेल टी dv। ओके, नाउ गॉसेस थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग द गॉसेस थ्योरम। सो लेट्स डू दैट। दिस विल बिकम क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन j डॉट ds equals to volume integration of divergence of j dv. This we have done using Gauss's theorem. Now इस क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ चार्ज डेंसिटी को जो हमने गॉसेस थ्योरम से कन्वर्ट करके वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कन्वर्शन किया, इस वैल्यू को हम इस चार्ज डेंसिटी के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सो लेट्स डू दैट। सो क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ करंट डेंसिटी को हम डाइवर्जेंस यानी वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी j वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन ऑफ डेल रो डेल टी dv। नाउ ये दोनों वॉल्यूम इंटीग्रेशन में है, सो हम सिंपली साइड चेंज करके लिख सकते हैं। वी कैन राइट डाइवर्जेंस ऑफ j प्लस डेल रो डेल टी टेकन ओवर वॉल्यूम इक्वल्स टू जीरो, यानी हम लिख सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ j प्लस डेल रो डेल टी इक्वल्स टू जीरो, एंड यही है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी।
सिंस ये इक्वेशन हर वॉल्यूम v के लिए वैलिड होनी चाहिए तो इंटीग्रेंड्स भी इक्वल होंगे, इसीलिए डेल डॉट j यानी डाइवर्जेंस ऑफ j प्लस डेल रो डेल t इज इक्वल्स टू 0, जो चार्ज कंजर्वेशन को मैथमेटिकली डिफाइन करता है. सो अब हम इस इक्वेशन का सिग्निफिकेंस समझते हैं. दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. अब हम समझेंगे कि ये फिजिक्स में क्यों इम्पोर्टेंट है. सो ये इक्वेशन प्रूव करता है कि किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज क्रिएट या फिर डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, सिर्फ ये रीडिस्ट्रीब्यूट हो सकता है ना. एंड अगर किसी रीजन में चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट हो, यानी डेल रो डेल टी इक्वल्स टू 0 हो, तो इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाता है एंड रिड्यूस हो जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ जे इक्वल्स टू 0 में. अगर डेल रो डेल टी 0 हुआ यानी चार्ज डेंसिटी कांस्टेंट हुआ. एंड ये इंडिकेट करता है कि स्टेडी स्टेट में इलेक्ट्रिक करंट के लाइंस कंटिन्यूस होते हैं एंड किसी पॉइंट पे चार्ज एक्यूमुलेट नहीं होता. देन हम देख सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल एविडेंस से हमने देखा है कि स्टेडी स्टेट में करंट डेंसिटी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है, यानी J इक्वल्स टू सिग्मा E होता है. एंड सिग्मा क्या है? सिग्मा इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हियर. एंड ये इक्वेशन सेमीकंडक्टर फिजिक्स एंड सर्किट थ्योरी में बहुत यूज होता है, जिसमें चार्ज कैरियर्स के मूवमेंट को एनालाइज किया जाता है. सो यही है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू फॉर वाचिंग.